बच्चों, मैं डॉक्टर सरिता मोहन आज भाषा की अगली कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। भाषा की पहली कड़ी में आपने प्रस्ताव लेखन तथा पत्र लेखन के संबंध में जानकारियाँ हासिल की। आज मैं अपठित गद्यांश तथा व्याकरणिक प्रश्नों के संबंध में जानकारियाँ दूंगी। अपठित गद्यांश, इसके आधार पर उत्तर लिखने की भी एक कला है। इसके लिए अपठित गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ें, उसके मूल भाव को समझ लें। उत्तर लिखते वक्त अनुच्छेद को हूबहू कॉपी ना करें, अर्थात अपने शब्दों में उत्तर लिखें। यदि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो उसे उत्तर में ना लिखें। उद्धरण चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कॉमा। बाह्य दृष्टांतों का प्रयोग न करें। तात्पर्य यह है कि बाह्य उदाहरणों को उत्तर लिखते वक्त प्रयोग में ना लाएं। यदि शीर्षक लिखना हो तो शीर्षक संक्षिप्त तथा मूल भाव को स्पष्ट करने वाला हो। व्याकरणिक प्रश्न। व्याकरणिक प्रश्न के अंतर्गत विलोम शब्द लिखें, पर्यायवाची शब्द लिखें, मुहावरे तथा लोकोक्तियों से वाक्य रचना करें, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करें, विशेषण शब्दों की रचना करें, शुद्ध शब्द लिखें तथा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें को छोड़कर सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे। वैकल्पिक का तात्पर्य है कि अतिरिक्त प्रश्न भी दिए जाएंगे। 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 2 मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं तो किसी एक से वाक्य रचना करें। इस प्रकार के प्रश्न होंगे। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन के अंतर्गत लिंग के आधार पर वाक्य परिवर्तन करें, वचन के आधार पर वाक्य परिवर्तन करें, काल के आधार पर करें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, वाक्य को शुद्ध करें, वाच्य के आधार पर वाक्य परिवर्तन करें। वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य आते हैं। वाक्य के आधार पर वाक्य परिवर्तन करें। इसके अंतर्गत सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य आते हैं। इसके अतिरिक्त शुद्ध करें, अर्थात वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखें। एक और प्रश्न है, नहीं लगाइए तथा नहीं हटाइए। नहीं लगाइए, नहीं हटाइए के लिए विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक आपने जो कुछ भी व्याकरण पढ़ा है उन सब के आधार पर प्रश्न आ सकते हैं। कोई सीमित क्षेत्र व्याकरण का नहीं है, इसीलिए व्याकरण का अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रतिदिन व्याकरण का लिखित अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी अशुद्धि, गलती के कारण भी आपका संपूर्ण अंक चला जाएगा। व्याकरण में छोटी सी गलती भी अक्षम्य है, उसके लिए संपूर्ण अंक काट लिए जाते हैं। इसलिए व्याकरण में यदि संपूर्ण अंक प्राप्त करना हो तो प्रतिदिन व्याकरण का अभ्यास करें, विशेषकर लिखित अभ्यास करें, ताकि मात्राओं की अशुद्धियाँ ना हो, अनुस्वार न छूटे, किसी प्रकार की असावधानी ना हो।